एक कमेंट आया कि मैनिफेस्ट तो करना चाहते हैं बट ओवर थिंक करते हैं। ओवर थिंकिंग के कारण मैनिफेस्ट नहीं हो पाता। पहली बात तो ये कि मैनिफेस्ट क्या, लाइफ में कुछ भी करने के लिए ओवर थिंक करना ज़रूरी है। मैं नहीं कहूँगा ओवर थिंक इशू है। ओवर थिंक तो मेरे लिए जैसे एक सोल्यूशन है। मैं मतलब एटलीस्ट उन चुनिंदा लोगों में नहीं हूँ जिनको बैठ करके सोचने में बहुत इंटरेस्ट रहता हो कि हाँ भाई, मैं बैठे रहता हूँ और ना मेरे यूट्यूब पे मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स आ जाएंगे या मेरी ना एक वीडियो लाखों करोड़ों। भाई ये सिर्फ थॉट है। ओवर थिंक करते बैठते रहो और दिन भर स्क्रॉल करते रहो, लाइफ में कुछ चेंज नहीं होगा। रादर देन दैट मैं ओवर थिंक करने की जगह थिंक ओवर, लाइक ओवर थिंक मेरे लिए एकदम अपोजिट है। आई एम थिंकिंग ओवर दोज थिंग्स। जैसे कि मैं पहले स्किल्स को डेवलप करने लगता था। जैसे ही मैं किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ, मैं दिमाग को उतना खाली छोड़ता ही नहीं हूँ कि बैठ करके मैं सिर्फ ख्याली पकाओ पकाओ। पता है ख्याली पकाओ मतलब ख्यालों में बन रहा है आपका कोई भी पकवान। रियलिटी में तो आप एग्जिस्ट करेगा ना जब आप चूल्हा जलाओगे, जब आप बर्तन रखोगे, जब आप तेल गरम करोगे, है ना। तो वैसे ही है, ओवर थिंक को यूज़ करो, यूटिलाइज इट। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने क्या सीखा ओवर थिंक से, तो ओवर थिंक इज़ अ पावर जहाँ पे मैं ये सोचता था कि लोग कैसे एक इंसान 4 अलग-अलग आवाज़ें निकाल सकता है, ठीक है। आई स्टार्टेड थिंकिंग ओवर दोज़ थिंग्स। फिर मैंने सोचा कि यार एक मसल ही तो है ये क्या है? व्हाट इट इज़? एक मसल, एक वोकल कॉर्ड, उससे अलग-अलग आवाज़ें निकल रही हैं। तो एक ह्यूमन अगर कर सकता है ऐसा तो मैं भी कर सकता हूँ। तब फिर स्टार्ट हुआ मेरा लर्निंग। हाँ? अच्छा है। सो दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड लर्निंग थिंग्स। फिर मैंने बहुत सारी आवाज़ें सीखी। ऐ माँ! शक्ति दे ना माँ! दीज़ आर द कॉमन वर्ड्स जो अभी आजकल आप रील्स वगैरह में सुनते हो। मैं अब गिटार सीख रहा हूँ, ठीक है? आई एम ट्राइंग टू लर्न न्यू स्किल्स, ठीक है? इसलिए नहीं कि मुझे उससे क्या मिल जाएगा। भाई जो मैं ओवरथिंक करके नहीं पा सकता, वो मैं थिंक ओवर करके पाता हूँ, ठीक है? मैं उस चीज़ के बारे में सोचता हूँ कि इस चीज़ को पाया कैसे जाए। सिर्फ़ ये नहीं सोचते बैठता दिमाग में अपने कि हाँ, मेरा ना 10 मंजिले घर बन रहा है। हाँ, मेरा ना करोड़ों का धंधा आ रहा है। निकलो बाहर। जब दिमाग चलने लगे ना, ओवरथिंक करने के लिए तो घर के बाहर निकल जाओ। अरे लेटोगे तो बॉडी को तो आराम करना है फिर। फिर तो आप सो रहे हो, फिर तो सो। फिर मत बोलो कि ओवरथिंकिंग इश्यू है, ठीक है? फिर वो आपके लिए इश्यू है। आपका सोना, बेड पे लेटे रहना, दिन भर एक ही पोज़ीशन में, पोस्चर बेकार करना बॉडी का, वर्कआउट नहीं करना। मैंने भी झेला है, ठीक है? बट मैंने उस पे वर्क किया फिर एंड स्टिल मैं वर्किंग करते जा रहा हूँ। जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मैं तब तक उस पे वर्क करूँगा, मेरे वर्कआउट्स पे, मेरे मील पे। मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोचता हूँ। पहले तो कोई टारगेट बनाओ, कोई विज़न बनाओ। क्या आपका जन्म सिर्फ़ इसलिए हुआ है स्क्रॉल करने के लिए? नहीं ना। तो पहले उसका मीनिंग बनाओ। मीनिंग नहीं मिल रहा है तो एटलीस्ट दूसरों के काम आओ। वो भी नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट दूसरों को परेशान मत करो। अपने आप को तो बिल्कुल नहीं, ठीक है? स्टार्ट गोइंग आउट, बाहर निकलना स्टार्ट करो। घर के बाहर निकलो। लोगों से मिलना अगर नहीं भी पसंद है तो नेचर, अगर आप बैकग्राउंड में सुन पा रहे हो तो यहाँ चिड़िया है, पानी है। मुझे यहाँ कोई इंसान नहीं चाहिए, मुझे कोई कैमरामैन नहीं चाहिए शूट करने के लिए। काफ़ी हो, ठीक है? एक एक कोट है बड़ा अच्छा लगता है मुझे कि तुम काफ़ी अकेले हो और मैं अकेला काफ़ी हूँ। तो मैं इन चीज़ों के बारे में सोचता हूँ। सो स्टार्ट थिंकिंग ओवर टू स्टॉप योर ओवर थिंकिंग। अगर समझ में आया तो अच्छा, नहीं समझ में आया तो फिर डीएम कर दो, ठीक है? आई विल लेट यू नो कि कैसे इसमें स्टेप इन करना है, ठीक है? अगर आपको मेरी बात समझ में आई या आप लोग रिलेट कर पाए तो फिर जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स या फिर बाय योर रिएक्शंस, ठीक है? ताकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट ला सकूँ जिसको मैं और डिटेल में आपको बता सकूँ कि कैसे हम वो घर से बाहर निकलना भी कैसे स्टार्ट होगा, ठीक है? नाउ आई विल से अभी के लिए धन्यवाद। अगर आपने इतने दूर तक वीडियो को देखा है तो समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।